नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जानते हैं, हम ये कहते हैं कि ना विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है और अधिकतर लोगों का यही मानना है कि हमें धूप से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। ये गलत तो नहीं है, लेकिन भारत में तो धूप बहुत अबंडेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे बॉडी की जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो मात्र धूप से पूरी हो सकती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी 70 से लेके 90% लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से प्रभावित है। कारण कई हैं जिसकी वजह से हमें आज ढेरों दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, हमारी हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। कारण कई हैं, जैसे डाइटरी इनसफिशिएंसी यानी हमारे पोषक तत्वों की कमी, वो भी रीजन हो सकता है। या हमारी जो स्किन की जो टोन है वो थोड़ा डार्कर है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो जो डार्क त्वचा होती है उनमें जो पिगमेंट होता है वो मिलेनिन ज्यादा होता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा धूप की मात्रा रिक्वायर्ड है। यानी जो सन का एक्सपोजर टाइम होना चाहिए वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। साथ साथ कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस पे हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट है वो एक्सपोज नहीं होते। हमारे हाथ पांव या हमारा फेस है वो अक्सर ढका रहता है सिर से पांव तक। तो उसकी वजह से भी हम लोग विटामिन डी को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे। साथ साथ हमारी जो इंडोर लाइफस्टाइल्स है, या तो हमारा वर्क फ्रॉम होम, जैसे हम रात को ड्यूटीज करते हैं तो रात को हम काम करते हैं, दिन में हम सोते हैं, या हमारा जो काम काज है वो सिर्फ इंडोर्स एक्टिविटीज की तरफ ही लिमिटेड हो गया, उसकी वजह से भी हम धूप को नहीं ले पा रहे। और पॉल्यूशन भी है जो इंटरफेयर करता है हमारी स्किन के जो इफेक्ट है उस पर डालता है, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट, धूप का बेनिफिट नहीं ले पाता। तो नतीजा क्या होता है? नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज, जिसमें से रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, ढेरों जोड़ों हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, बालों का, चाहे उम्र कोई भी हो, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना, त्वचागत स्किन इश्यूज का होना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी मेल हो या फीमेल हो उससे रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इनफर्टिलिटी तक सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है। हार्ट इश्यूज को भी या ब्रेन रिलेटेड इश्यूज को भी हमें फेस करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं यही कहूंगी कि इसका सॉल्यूशन अमूल्य फ्लेक्सीड ऑयल और कैप्सूल हो सकता है। अब जानिए हर इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से। देखिए, जैसे मैंने जिन लोगों के पास अमूल्य फ्लेक्स जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है उसको उठाएं और उसको देखें, जो हम ओमेगा 369 कहते हैं वो क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ फैट्स जैसे ओमेगा 369 या और भी ऐसे फैट्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, जो हम अपने कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी उनको बनाती है। लेकिन ओमेगा 369 एक ऐसा फैट है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन बॉडी खुद बना नहीं पाती, इसलिए इसको हमें बाहर से लेना हमारी मजबूरी है। तो जो फ्लेक्सीड ऑयल और कैप्सूल है वो ओमेगा 369 का एक वेजिटेरियन सोर्स है। और साथ साथ जो धूप की हम बात करते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, एक्चुअली में धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं जो हमारी त्वचा पे पड़ती हैं और त्वचा फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स को जनरेट करता है जो आगे जाके लिवर और किडनीज के माध्यम से उस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जो बॉडी उसको यूज कर पाए। तो ये कहना कि धूप मात्र लेने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। उस धूप के साथ साथ आपकी लिवर और आपकी किडनी हेल्थ को दुरुस्त रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपका लिवर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी किडनी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस धूप का भरपूर लाभ उठा पाए, जिसको मैं और डिटेल्स में आगे भी बताऊंगी। साथ साथ हमारे पास अमूल्य फ्लैक्सीड ऑयल भी है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया, मैंने आपको स्लाइड पे भी दिखाया है। अब जिन लोगों के पास है उस बॉटल को उठा के देखें, उस पे लिखा हुआ है वर्जिन। अमूल्य जो फ्लैक्सीड ऑयल है वो है वर्जिन। वर्जिन यानी वन टाइम प्रोसेस किया गया है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम गन्ने के रस की रेडी पे खड़े होते हैं, गन्ने का रस हम पीते हैं, जब वो मशीन से गन्ना पास होता है तो दोबारा वो जूस वाला, वो रस वाला दोबारा से उस सूखे हुए गन्ने को पुनः मशीन से
पास करता है ताकि उसमें से बचा हुआ अवशेष हो वो मिल सके। लेकिन यहाँ पे जो फ्लेक्स सीड है, जो फ्लेक्स का यूज किया गया है, वो सिर्फ वन टाइम हमने यूज किया है, यानी ये वर्जन है। दूसरा, ये कोल्ड प्रेस है। कोल्ड प्रेस का मतलब क्या है? इसमें कोई भी हीट ट्रीटमेंट नहीं दी गई। अब सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम मिक्सी जूसर घर में चलाते हैं, जब हम चीजों को ग्राइंड करते हैं या कुछ भी मिक्स करते हैं, तो आप नोट करते होंगे थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है उस कंटेंट का। लेकिन यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट नहीं दी, ये लकड़ी के कोल्ड कंप्रेशन के मेथड से निकाला गया है ताकि इसके जो पोषक तत्व है, ताकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंटैक्ट रहे, क्योंकि चीजों को हीट करने से उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए जो अमूल्य फ्लेक्सीड ऑयल है वो कोल्ड प्रेस है, वो वर्जन है और 100% नेचुरल है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं है। और इसे आप खाने में भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब एडिबल है, इसे आप लगा भी सकते हैं। इनके मल्टीपल यूज है जिसको मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगी, यानी इसको आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो अमूल्य फ्लेक्सी सॉफ्ट जेल कैप्सूल है उसको आप ओरल इंटेक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो धूप हमारे विटामिन डी नहीं देती, धूप विटामिन डी के उस फॉर्म में देती है ताकि वो किडनी और लिवर उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के लिए वो यूज के लायक बना सके। तो इसमें क्या मतलब निकला कि हमारी लिवर और हमारी किडनी हेल्थ बहुत जरूरी है। जो लोग दिन भर धूप में बैठते हैं, जो लोग भरपूर धूप का सेवन करते हैं, लेकिन अगर लिवर हेल्थ ठीक नहीं है, किडनी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उस धूप का बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या करता है कि जब सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी त्वचा में पड़ती हैं, तो वो कुछ प्रिकर्सर्स जनरेट करता है जो आगे जाके हमारे लिवर में जाते हैं। लिवर में जाने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं कैल्सिडियोल नामक सब्सटेंस में, और ये कैल्सिडियोल फिर जाता है किडनी में जो कन्वर्ट होता है कैल्सिट्रियोल। यानी ये वो फॉर्म है जब आपकी बॉडी विटामिन डी को यूज कर पाएगी। तो किडनी हेल्थ और लिवर हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, तभी आप उस धूप का बेनिफिट ले पाएंगे। और आजकल क्या है कि मैक्सिमम लोगों को, अधिकांश लोगों को लिवर इश्यूज अक्सर प्रभावित करते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अमूल्य फ्लेक्सीन आपके लिए विटामिन डी 3 का स्रोत भी है, ओमेगा 369 का भी स्रोत भी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो लिवर हेल्थ है, आपकी जो किडनी हेल्थ है, उसको भी दुरुस्त रखने में आपकी सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि वहां जो डिटॉक्सिफिकेशन, यानी वहां जो जमी हुई गंदगी है उसको निकाल कर आपके जो ऑर्गन, आपकी जो लिवर है, आपकी जो किडनी है, उसको फंक्शन को दुरुस्त कर सकेगा ताकि वो विटामिन डी का भरपूर मात्रा में यूज कर पाए। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ किडनी, ताकि विटामिन डी यूज कर पाए, इसलिए अमूल्य फ्लेक्स सीड ऑयल और कैप्सूल उसमें भी आपकी सपोर्ट कर सकता है। अब दूसरा बेनिफिट है बोन हेल्थ, यानी अस्थियों का, जो हमारा बोन हेल्थ है, जो अस्थि का, बोन्स का स्टेटस है, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है कि इंडोर्स रहने से आपने देखा होगा कि लोग या डॉक्टर्स के पास जब विजिट करते हैं, हम कहते हैं कि पेन रहता है पूरे शरीर में, बदन में दर्द रहता है, उम्र कोई भी हो, यंग जनरेशन भी है और ओल्ड एज भी है। तो हम अक्सर यही कहता है कि आप अपनी बॉडी का कैल्शियम और विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराएं। और अक्सर पाया जाता है कि जो लोग वर्क उनका इस तरह का है कि विंडोज रहते हैं, तो उनमें कैल्शियम और विटामिन डी कम ही पाया जाता है, जो उनकी बोन मिनरल डेंसिटी यानी अस्थि घनत्व का कम होने का कारण है। यानी आपकी हड्डियां हैं जो एक भंडार है आपकी कई तरह के मिनरल्स का, आपकी बॉडी में होने वाले कैल्शियम का, आपकी बॉडी में होने वाले फास्फोरस का, मैंगनीज का, मैग्नीशियम का। अगर आपकी बॉडी में वो अस्थि घनत्व यानी बोन मिनरल डेंसिटी प्राप्त है, भरपूर है, तो आपकी हड्डियां भी स्ट्रांग रहेंगी, किसी तरह का आपको अस्थि या जॉइंट से रिलेटेड पेन नहीं होगा। लेकिन देखा गया है कि फैक्टर्स वही हैं जिसकी वजह से बच्चों में आपने देखा होगा जो टांगे हैं वो मुड़ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स इन चिल्ड्रन और एडल्ट्स में भी टांगे मुड़ जाती है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये क्यों होता है? ये होता है अस्थि घनत्व कम होने से, यानी आपकी हस्तियों में ना तो कैल्शियम प्राप्त है, ना फास्फोरस, ना मैंगनीज, ना यानी जितने भी घटक रिक्वायर्ड है बीएमटी के लिए वो कम है। तो मैं यही कहूंगी कि इसमें
ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थियों से रिलेटेड इश्यूज, सॉफ्टनेस, हड्डियों की सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, मात्र गिरने से फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो जिसकी बॉडी में बीएमडी पर्याप्त होगा, हड्डियां उतनी ही स्ट्रांग रहेंगी, और जिसमें कम होगा वो उतनी ही ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर्स को फेस कर सकते हैं। इसलिए अमूल्य फ्लेक्सीडॉल और कैप्सूल आपकी बोन हेल्थ, आपकी बोन्स में बीएमडी को मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। सो अपनी बोन हेल्थ के लिए, भले ही आप यंगर एज ग्रुप में हैं या ओल्ड एज की तरफ हैं, अपने बीएमडी को मेंटेन करने के लिए आप फ्लेक्सीड ऑयल या कैप्सूल को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाएं। सो अपनी बोन हेल्थ को स्ट्रांग रखना है तो आप फ्लेक्सीड का सेवन जरूर करें। साथ साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में फ्लेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिन लोगों को बार बार हर मौसम चेंज होने पे इन्फेक्शन होते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस, यानी ऐसी बीमारियां जब आपके डिफेंस के सेल्स, आपके रोग प्रतिरोधक जो क्षमता बढ़ाने वाले सेल्स है, वो आपकी बॉडी के सेल्स को इंट्रूडर या बाहर का कारण समझकर उन पे ही अटैक करने लग जाती हैं। तो ये होती है ऑटोइम्यून डिजीजेस। कई तरह की बीमारियां होती है जिनको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके लक्षणों को कम किया जा सकता है। सो ऐसी संभावना पैदा ही ना हो, आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, स्ट्रांग रहे, बार बार इन्फेक्शन ना हो, तो जरूरी है कि आप अमूल्य फ्लेक्स को, भले ही वो कैप जेल फॉर्म में हो या आप ऑयल फॉर्म में ले रहे हो, तो आप उसको अपने दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को इंटैक्ट रख पाए। साथ साथ ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को अक्सर वीकनेस रहती है, मांसपेशियां, वो कहते हैं कि थोड़ा सा काम करने के बाद थक भी जाता हूँ, कारण और भी है जैसे खून की कमी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ मांसपेशियों से रिलेटेड, यानी मसल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में भी, या ऐसे मेल्स हैं या फीमेल हैं जिनकी मांसपेशियों में उनको लगता है कि प्रॉपर वो काम नहीं ले पा रहे या थक जाते हैं, तो जरूरी है उसमें भी फ्लेक्सीड आपकी हेल्प कर सकता है। इवन कि जो लोग पैरालिसिस के शिकार हैं, पैरालिसिस जिनको अधरंग हो चुका है, क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी, यानी अभी अभी भी हुआ है, जो मांसपेशियां, कई बार होता है कि जो अधरंग होता है, जो पैरालिसिस होता है, वो आधी बॉडी का भी हो सकता है, एक टांग का भी हो सकता है, एक बाजू का भी हो सकता है, पूरी बॉडी का भी हो सकता है। उसमें आपकी मांसपेशियां, उस व्यक्ति की जो मांसपेशियां वो प्रभावित होती है, क्योंकि वहां पे विटामिन D3 के रिसेप्टर्स हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो आप व्यक्ति की, उस मरीज की मांसपेशियों को दुरुस्त रखने के लिए उसको आप सपोर्टिव जो फ्लेक्सीड ऑयल या कैप्सूल भी दे सकते हैं। साथ साथ ये भी पाया गया है दुनिया भर में कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग एंजाइटी रहते हैं, जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, जिनकी जो आउटपुट, जो लोग वर्किंग क्लास में है, जिनकी जो आउटपुट है वो प्रभावित रहती है, तो उस स्टेटस का जो लिंक है वो विटामिन D के लेवल से भी मापा गया है। यानी अगर शरीर में विटामिन D की मात्रा कम है, तो वो कारण है आपके मूड स्विंग्स का, वो कारण है आपके स्ट्रेस का, वो कारण है आपके डिप्रेशन का, और वो कारण हो सकता है आपकी एंजाइटी का। इसलिए ऐसी संभावनाएं न हो, आपका मूड, आपका मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे, तो आप फ्लेक्स सीड को जरूर कंज्यूम करें। साथ साथ स्किन हेल्थ के लिए, स्किन यानी त्वचा, हर कोई चाहता है कि मैं बहुत सुंदर लगूं, मेरी स्किन है बहुत क्लियर, स्किन पे कोई भी घाव ना हो, अगर कोई छोटे मोटे घाव भी है वो हील हो जाए, और साथ साथ झुर्रियां ना पड़े। अब झुर्रियों पड़ने का कारण क्या है कि त्वचा में स्थित एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं कोलेजन, और वो कोलेजन ऐसा होता है जो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं और छोड़ते हैं, वो पुनः अपनी पोजीशन पे आ जाती है, तो वो इलास्टिसिटी त्वचा की खत्म हो जाती है। और त्वचा की वो इलास्टिसिटी है किस पर निर्भर करती है, वो करती है हमारे कोलेजन पे। तो झुर्रियां पड़ना वो कारण है स्किन में कम होता हुआ कोलेजन लेवल्स, और जब कोलेजन लेवल कम हो जाता है तो ये हमें प्रोग्रेसिव करता है एजिंग की तरफ, यानी हम कहते हैं कि उम्र का पड़ाव शुरू हो गया है, यहाँ बढ़ती उम्र की तरफ है, क्योंकि स्किन है वो रिंकल्स वाली हो चुकी है। तो स्किन की हाइड्रेशन भी, यानी ड्राइनेस प्रतीत होती है, और इसलिए अपने स्किन हेल्थ के लिए, ताकि वो नरिश रहे, मॉइस्चराइज रहे, सिर्फ ऊपर से नहीं, फ्रॉम विद इन, अंदर से त्वचा ठीक रहे। इवन की जो किसी को एक्जिमा है या सोरियासिस है, अगर वो कंडीशंस भी हैं, तो उन सिम्टम्स को कम करने में भी
आप फ्लैक्सीड का सेवन ओरल रूप से कर सकते हैं। तो अपनी स्किन हेल्थ के लिए, जिसको कोई इशू नहीं है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल अच्छा लगूं, गुड लुकिंग लगूं, मेरे झुर्रियां रिंकल्स ना पड़े, और अगर कोई खुजली है, जख्म है या कुछ भी है, वो ही वुंड हीलिंग रिपेयरिंग हो जाए, तो जरूरी है आप फ्लैक्सीड का सेवन जरूर करें। साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम खाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम प्रभाव नहीं ले पाते। कारण है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारी जो गट हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहना। तो फ्लेक्सीड में, ऑयल में या कैप्सूल में, ये फाइबर रिच है। फाइबर यानी इसमें फाइब्रस कंटेंट है, जो हमारी बैलेंस जो डाइट है उसका एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। आज हम क्या करते हैं, जब आटा, गेहूं या कुछ भी खाते हैं, हम उसका चोकर निकाल के फेंक देते हैं, जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। हम रिफाइंड खाते हैं, तंतु बाहर फेंक देते हैं। तो ये फाइबर रिच होने की वजह से भी आपकी जो गट है था उसको दुरुस्त रखने में आपकी सपोर्ट कर सकता है। और इवन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन इश्यूज रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, मल हार्ड आते हैं, वो भी इसका सेवन करके इसके हेल्थ बेनिफिट को पा सकते हैं। और इसका मतलब ये उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जिनका वेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये फाइबर रिच है। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको एक फीलिंग देता है फुलनेस की, यानी आपका यूं लगेगा कि मुझे और अर्ज नहीं है कुछ खाने की, जिससे आपका पेट भरा भरा रहेगा। तो आपकी जो ओवर ईटिंग की टेंडेंसी है, बार बार मंचिंग की टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी। और ये आपके वेट लॉस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, जिनका बीएमआई बढ़ा हुआ है और वो वेट कम करना चाहते हैं, तो जरूरी है वो लोग भी फ्लेक्सीड ऑयल या कैप्सूल का सेवन करें। और इवन आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो है हेयर हेयर हेल्थ को लेके, बालों की समस्या। यानी या तो समय से पहले बाल पकना शुरू हो जाता है, पकना का यानी व्हाइट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। या बाल बहुत पतले हो जाते हैं, बाल बार बार टूटते हैं, स्किन पे खुजली रहती है, बालों में रूसी बनी रहती है, डैंड्रफ रहती है। ये कारण है हमारी पुअर हेयर हेल्थ। तो क्योंकि ये भी रीजन है कि हमारे जो रूट फॉलिकल है, जड़ें हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं मिल रहा, जिससे वो डेड हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, नए जो बाल है नहीं उगते। तो उन रूट फॉलिकल्स में सर्कुलेशन, उन रक्त का बहाव को बढ़ाने के लिए, नए बालों के जनरेशन के लिए, और सिर में होने वाले और स्कैल्प इश्यूज को कम करने के लिए भी आप फ्लेक्सीड ऑयल और कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। यानी अपनी स्किन हेल्थ को लेके, आप अपनी पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके, अगर आप वेट लॉस है करना चाहते हैं उसको लेके, या अपनी हेयर हेल्थ को लेके भी आप फ्लेक्सीड कैप्सूल या ऑयल का सेवन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ओमेगा 369, ये वो फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। लाइफ और डेथ ऑफ कार्डियक सेल, यानी कार्डियक यानी हार्ट, हार्ट का सेल, जिंदगी और मौत, ये आपके 369 ओमेगा फैटी एसिड पर निर्भर करता है। आजकल जो केसेस हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक्स, जो स्ट्रोक्स हम सुनते हैं यंग जनरेशन में, वो कारण यही है कि विटामिन, ये ओमेगा 369 हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो प्रभावित रहती है। तो अपने नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है कि जो लोग हेल्दी हैं वो भी, और जो सफर कर रहे हैं किसी इशू से, हेल्थ रिलेटेड इशू से, वो भी फ्लैक्स सीड ऑयल या कैप्सूल को अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। ये बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये वो लेवल्स हैं जो क्लॉट्स, प्लेग्स यानी ब्लड के सर्कुलेशन में अवरोध पैदा करते हैं। तो इन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी लोअर करने में ये आपकी हेल्प कर सकता है, और बॉडी में होने वाला गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो प्लेग, क्लॉट या अवरोध का कारण नहीं बनता, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और बैड वो होता है जो रक्त में थक्कों का काम करता है, थक्के जमा देता है, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन प्रभावित होती है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को लेवल्स को भी लोअर करने में हेल्प करेगा, ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प कर सकता है, ताकि आपका जो रिस्क है ब्लड क्लॉट्स का वो ना हो, ताकि स्ट्रोक्स और अटैक्स जैसी संभावनाएं न हो।
इसलिए प्रॉपर हार्ट की फंक्शन रहे, प्रॉपर सर्कुलेशन इसकी बनी रहे, आपका जो हार्ट बीट है वो रिदम प्रॉपर रेगुलेट होती रहे, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, तो जरूरी है आप फ्लैक्स सीड ऑयल या कैप्सूल को जरूर कंज्यूम करें। इसके अतिरिक्त जो ब्रेन हेल्थ है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क की जितनी भी फंक्शनिंग है, चाहे वो याददाश्त यानी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये इस पर निर्भर करती है। हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस, चीजों को समझने की शक्ति, चीजों को हैंडल करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, वो हमारी ब्रेन हेल्थ पर निर्भर करती है। और ब्रेन हेल्थ तभी दुरुस्त रहेगी अगर हमारी जो ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसलिए अपनी हार्ट हेल्थ, अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम फ्लैक्सीड ऑयल या कैप्सूल का सेवन करें। इसके साथ साथ मेल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है कि लाइफस्टाइल और हमारा जो ईटिंग पैटर्न है उसकी वजह से जो आज मेल्स हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में सफर कर रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में फीमेल सफर कर रही है, यानी इनफर्टिलिटी से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां कहते हैं ना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो एक हार्मोन होता है बॉडी में, मेल हार्मोन, वो कम हो जाता है। कम होने से जो इनफर्टिलिटी रेशियो है वो बढ़ जाता है। सो जिन मेल्स को इनफर्टिलिटी इश्यूज है, जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं, जांच के बाद पाया है उन्होंने, तो वो लोग भी फ्लैक्स सीड का बेनिफिट ले सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में, साथ साथ जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं उन कंडीशंस को भी कम करने में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को प्रोस्टेट है, यानी जिन लोगों को गदूद की इश्यूज हैं, गदूद के स्टेज बड़े हुए हैं, गदूद यानी एक मेल डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके है, जिसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसे पीएसए हम जांच भी करवाते हैं या आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी करवाते हैं तो कहते हैं कि हमें प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट अगर जिन लोगों को है वो प्री कैंसर यानी कैंसरस की तरफ न हो, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो फ्लेक्सीड ऑयल या कैप्सूल का सेवन करें। तो यानी मेल हेल्थ के लिए इनफर्टिलिटीज में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में, और साथ साथ प्रोस्टेट के कैंसर के रिस्क को कम करने में भी आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। और इवन की जो स्पर्म हेल्थ है, जो इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, स्पर्म्स का काउंट कम होना या उनकी मोटिलिटी ना होना या कुछ इरेक्टाइल फंक्शंस डिसफंक्शंस होना जो इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। तो उन जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, तो उनको बूस्ट करने के लिए फ्लैक्स सीड ऑयल या कैप्सूल आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, चाहे वो लेटर एज की है, यानी अगर उसको कोई भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, पीएमएस यानी माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल आने से पहले उसको कुछ लक्षण दिखते हैं जिसको हम कहते हैं पीएमएस सिम्टम्स, तो उसमें भी आप फ्लेक्सीड ऑयल या कैप्सूल, अगर आप खुद इस चीज से प्रभावित है तो आप इसको ले सकते हैं या आप अपने किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं सपोर्टिव रोल। और इवन जो फीमेल्स मीनोपॉज की तरफ है, यानी जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उनको भी हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, वेजाइनल ड्राइनेस जैसे कई लक्षण फील कर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में पाए जाने वाला जो हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और फ्लैक्स सीड में एक लिग्निन ऐसा कंपोनेंट होता है जो हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, पीएमएस यानी पीरियड आने से पहले जो कुछ लक्षण हैं, इनको क्रैम्प्स कहते हैं, कई तरह के सिम्टम फीमेल को फील होते हैं, तो ऐसे केसेस को भी कम करने, पीएमएस के लक्षणों को कम करने में भी फ्लेक्सीड आपकी हेल्प कर सकता है। और इवन ये बॉडी में जो इनफर्टी का कारण क्या है कि एस्ट्रोजन लेवल्स का कम होना, तो उसमें भी ये हार्मोन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि फ्लैक्सीड में पाए जाने वाले लिग्निन और एस्ट्रोजन दोनों का लिंक देखा गया है। इसलिए फीमेल को इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, अगर उसको कोई मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, तो उनको पीरियड आने से पहले कुछ लक्षण जिसे हम पीएमएस सिम्टोम्स कहते हैं या मीनोपॉज की तरफ है, उसको कुछ लक्षण फील हो रहे हैं, तो वो सब हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से है। तो फीमेल अगर ऐसा फील कर रही है तो वो भी इसको ले सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट इश्यू जो फीमेल्स को प्रभावित करता है वो है ब्रेस्ट हेल्थ। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है,
तो ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि फीमेल और फर्टिलिटी कह सकते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हमारे हार्मोन्स पे। तो अगर आपके हार्मोन्स प्रभावित है तो हो सकता है कि ऐसे फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना लेटर लाइफ में बढ़ सकती है। तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जो अपनी इन इश्यूज ऐसा चाहती है कि ऐसे इशू कभी ना हो, तो वो भी अपनी ब्रेस्ट हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए अपनी रूटीन का एक हिस्सा जरूर बनाए, फ्लैक्सीड ऑयल को या कैप्सूल। तो ये एक प्रोएक्टिव स्टेप है जिसमें वो अपने आगे अगर नहीं है तो भी ना हो ऐसा कंडीशन, तो अपने रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस करने में आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो इसमें भी ये सपोर्ट कर सकता है और ये बहुत यूनिक इसका बेनिफिट है। सो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दोनों इसको कंज्यूम कर सकते हैं, फ्लेक्सिड के हेल्थ बेनिफिट को पा सकते हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखा जाए कि हम फ्लेक्सिड किस में ले सकते हैं या किस में दे सकते हैं, तो आप कोई भी मेल जिसको प्रोस्टेट हो, कोई भी फीमेल जिसको ब्रेस्ट इश्यूज हो, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो, पीएमएस से रिलेटेड हो, मीनोपॉज हो, मेल हो तो इनफर्टिलिटी हो या फीमेल को भी इनफर्टिलिटी हो, और पुअर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो, स्पर्म काउंट कम हो, जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज हो, जिसको हार्ट इश्यूज हो, जिसको ब्रेन इश्यूज हो, जिसको पेट संबंधित दिक्कत हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, लिवर या किडनी की डिटॉक्सिकेशन के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। बाकी हर प्रोडक्ट में हमने लिटरेचर भी दिया है, इसका इंसर्ट भी है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर हम डोज की बात करें तो फ्लेक्सी जो कैप्सूल है, आप एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ जरूर लें। और अगर आप ऑयल्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको जो स्टैंडर्ड डोज है 4 बूंदे, याद रखें, 4 बूंदे 3 बार खाने के ऊपर भी हम लेते हैं, या इसकी जो डायरेक्शंस है वो दूध और पानी के साथ भी है। लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप फ्लैक्सीड ऑयल का सेवन कर रहे हैं तो मेक श्योर इसको हीट नहीं करना। जब भी आप खाना खाने लगे, सपोज आप सैलेड खा रहे हैं तो खाते हुए उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं 4 से 5। अगर आप कोई सब्जी ले रहे हैं, गरम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो खाने से जस्ट पहले आपने उसके ऊपर डालकर उसका सेवन करना है। इसको किसी चीज में डाल के इसको गैस या आग के ऊपर नहीं रखना। तो क्योंकि इसमें इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो प्रभावित होती है। और इसको डालने के बाद भी जब आप खाने लगे तो उसके तो टेस्ट में, आपके खाने में टेस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये बहुत सेफ है। तो आप फ्लैक्सीड ऑयल का सेवन कर सकते हैं या कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने फ्लेक्सीड पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो डॉक्टर ऑन कॉल्स पे भी अवेलेबल है। और अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।